अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.45 को। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है किसी भी सिचुएशन के लिए। इसमें पेंशन भी है, रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट का पेंशन, ये रहा पेंशन, ग्रेजुइटी भी है एंड लीव सैलरी भी है। ठीक, तो अब हम इसे देखेंगे। X was employed with effect from ABC Company Limited. He retired with effect from 1 फरवरी 2018 को वो रिटायर होता है। After complete the 24 years and 4 month, he submit the following information. बेसिक सैलरी मिलती है उसे 25,000 पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय उसे सैलरी मिलती है कितनी? 25,000। ठीक है, और उसे मिलता है डीए का डीए 100% ऑफ बेसिक सैलरी। जितना हमारा बेसिक सैलरी होगी उतना ही डीए होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है 100% ऑफ बेसिक सैलरी। और ये बोलता है 40% इज हमारा फॉर्मिंग पार्ट। लास्ट इंक्रीमेंट 2500। 1 जुलाई को इसका इंक्रीमेंट होता है सैलरी में। 25,000 सैलरी उसकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होती है। 2500 का उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, इसे आगे देखेंगे क्वेश्चन करते टाइम। हिज पेंशन वाज डिटरमाइंड 15,000 पर मंथ। ही गॉट 50% पेंशन कम्यूटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च को। 1 मार्च को वो वही करवा लेता है अपना 50% कम्यूटेड एंड 50% इज अनकम्यूटेड, यानी मंथली बेसिस। रिसीव करता है सम ऑफ 5 लाख ऑफ अ कम्यूटेड पेंशन। 50% जो उसका ये हुआ है कम्यूटेड, उसका 5 लाख मिलता है उसे। ग्रेजुइटी उसे रिसीव होती है 6 लाख की। लीव इनकैशमेंट अमाउंट 2,80,000 ऑन अकाउंट ऑफ accumulated leave 240 days. He was entitled to 40 days of leave for every years of service. हमें यहाँ निकालना है ग्रॉस सैलरी। जो ये क्वेश्चन है ये दे रखा है नॉट कवर्ड केस में 2018-19 यानी अप्रैल से मार्च तक। चलिए, थोड़ा सा स्केल कहाँ गया भाई, थोड़ी लाली लिपस्टिक। चलिए, अब हमें निकालना है क्या? पूरा ही क्वेश्चन निकालना है वैसे तो, मगर फिर भी कुछ बोलना तो पड़ता है ना। हाँ, बेसिक सैलरी। कुछ क्वेश्चन में बेसिक सैलरी बहुत इजीली दे रखी होती, जैसे इस क्वेश्चन में दी थी। मगर इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ निकालनी है जिसे कहते हैं बेसिक सैलरी ही, क्योंकि यहाँ लिखा है 25,000 पर मंथ की उसकी सैलरी थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और लास्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई को हुआ है। इस बात को ध्यान से समझेंगे। 1 जुलाई को उसकी सैलरी 2,500 रुपये से बढ़ा दी जाती है। क्या? बढ़ा दी जाती है। और इससे पहले उसकी सैलरी 2,500 से कम थी। मगर इस क्वेश्चन में हमें बताया है रिटायरमेंट के टाइम पर, रिटायर कब हो रही है? ये रिटायर हो रहा है 1 फरवरी 2018 को ये रिटायर होता है। इस दिन उसकी सैलरी थी 25,000। ठीक, ठीक है भाई। कैलकुलेटर, 25,000 माइनस 2,500, 22,500। एकदम रिलैक्स, सारा काम मैं करूंगी, बस आप चुपचाप देखिए एकदम फ्रेश माइंड से। अप्रैल, मार्च, अप्रैल काम करा उसने, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जून तक 31 जून तक उससे कितनी सैलरी मिल रही थी? 22,500। 25,000 तो उसकी सैलरी तब थी जब वो रिटायर हुआ। ये कब बनी 25,000? जब इसमें इतना ऐड हुआ। और अगर इसमें से
ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा 22,500। इससे क्या पता चला, इसकी सैलरी पहले इतनी थी, ठीक है। 1 2 3 जुलाई जून तक, अप्रैल मई जून, जून तक इसकी सैलरी इतनी थी। 1 जुलाई को इसकी सैलरी 2500 से बढ़ा दी गई। 22,500 में 2500 ऐड करेंगे तो आ जाएगी 25,000। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये रिटायर होता है 1 फरवरी को, यानी इस दिन रिटायर हुआ ये, तो हम इसे सैलरी देंगे इतने तक की। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये हो गए 7 मंथ, 1 2 3, ये हो गए 3 मंथ। तो यानी कि इसने 3 महीने तो इतनी सैलरी ली और 7 महीने इसने 25,000 सैलरी दी। ठीक, चलिए ये बात का एकदम क्लियर हो गई है। 22,500 इंटू 3, 6,7,500 और 25,000 मिली से 7 महीने की, 1,75,000। 24,25,100। इस क्वेश्चन में ये भी बात बोली गई है, डीएनएस अलाउंस 100% है किसका, बेसिक सैलरी का। 100% मतलब पूरा का पूरा, जितना बेसिक सैलरी उतना डीए का फॉर्मिंग, डीए पूरा, और फॉर्मिंग पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में 40%। आगे हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है पहले पेंशन। अब पेंशन के लिए फिर से हमें रफ पेज चाहिए क्योंकि समझाना बहुत अच्छी बात होती है। चलिए, पेंशन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पेंशन उसे मिलती है 15,000 पर मंथ और वो कम्यूटेड करवाता है 1 मार्च 18 को, और रिसीव कितना करता है, 5 लाख। 5 लाख उसे मिलती है और वो क्या करवाता है, कम्यूटेड 1 मार्च को। अब हम करने जा रहे हैं पेंशन। अब एकदम फिर से रिलैक्स हो जाइए, फिर से ठीक, ऊपर का हमने समझ लिया। अब पेंशन के लिए पूरा कंसंट्रेशन यहीं पर होना चाहिए, कोई मैसेज पे ध्यान नहीं देगा, अपने फ़ोन को बस वीडियो देखने के लिए यूज़ करिए। पेंशन में बोला है 1 फरवरी को क्या होता है, वो रिटायर। उसने अपनी पेंशन को कम्यूटेड कब करवाया, 1 मार्च को उसकी पेंशन कम्यूटेड हो जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती है, हाँ जी। कितना परसेंट, 50% कम्यूटेड हो जाती है, उसके लिए उसे मिलते हैं 5 लाख, और 50% अनकम्यूटेड ही रहती है, यानी उसे 50% किस बेसिस पे मिलेगा, अनकम्यूटेड यानी मंथली बेसिस पर। 1 फरवरी को उसे क्या पेंशन मिली, इस क्वेश्चन में बोला है 1 फरवरी को ये रहा 15,000 उसे क्या मिलेगी पर मंथ की पेंशन। 1 फरवरी को यहाँ कोई डिसीजन नहीं लिया गया था कि कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड, तो उसे मंथली के, मंथली यहाँ लिखेंगे हम कैलकुलेट करके, और कम्यूटेड यहाँ पर। मंथली उसे मिलेगी कितनी, 15,000 इंटू 1, ये 1 कौन सा मंथ है, फरवरी का। फरवरी को इसे मिलेगी 15,000, ठीक है। इसने मार्च में क्या डिसीजन लिया, मार्च में इसने डिसाइड करा वो अपनी पेंशन को कम्यूटेड करवाएगा, वो भी 50%, और 50% वो अनकम्यूटेड ही रहने देगा, यानी मंथली रहने देगा। तो 50,000 हमें ये निकालने के लिए एक और चीज़ करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं 100% ऑफ। इसे सीखने के लिए आपको मैं एकदम टू द पॉइंट बात बताऊंगी। आपको अच्छे से देखने के लिए आपको पेंशन की वीडियो देखनी चाहिए भाई। पेंशन जिसमें मैंने बताया 3 और 4 वीडियो में पेंशन बताया, अच्छे से पहले उसे देखिए एंड देन आप इसमें प्रोसीड करिए। 100% ऑफ कम्यूटेड वैल्यू कितना आया, निकालेंगे हम यहाँ पर। 50% 5 लाख मिला इसे, 50% का 5 लाख, तो 100% का कितना,
ये यूनिटरी मेथड है भाई। तो इसे मिलते हैं कितने, 10 लाख। ठीक, 10 लाख मिले इसे इसमें। अब हमें क्या ये क्वेश्चन में क्या बोला है, कम्यूटेड हम कैसे निकालेंगे। अगर उसे ग्रेजुएटी रिसीव होती है तो हम लेंगे 1/3, क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्रेजुएटी मिलती है उसे कितने रुपए की, 6 लाख की। इस क्वेश्चन में 6 लाख की ग्रेजुएटी मिलती है, इसलिए हम यहाँ करेंगे 1/3। अगर इसे ग्रेजुएटी नहीं मिल रही होती तो हम करते 1/2। 1/3 ऑफ 100% ऑफ कम्यूटेड वैल्यू 10 लाख। 10 लाख का 1/3 करा तो कितना आया, 1 2 3 1 2 3 3,33,333। व्हाट अ यूनिक अमाउंट। चलिए, इसे इतना मिलेगा कम्यूटेड के रूप में। अब हम देखेंगे अनकम्यूटेड, जो ये 50% जो था, इसका भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 15,000 तो मंथली है ही, मार्च की मिलेगी इसे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो इसमें जो ईयर दे रखा है वो अप्रैल से मार्च है। ठीक, 15,000 इंटू, तो ये अप्रैल से मार्च तक होता है, तो इसे मार्च का ही मिलेगा ना, 1 साल का और मिलेगा, इंटू 50%। तो ये कितना आया, ये आया था 15,000, ये आया 7,500। क्लियर। अनकम्यूटेड ये है एंड कम्यूटेड वैल्यू है ये आई है एग्जेम्पशन। मगर हमें इस टेबल के अंदर टैक्सेबल अमाउंट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा टैक्सेबल, कम्यूटेड पोर्शन का टैक्सेबल। टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल ऐसे निकालेंगे जादू से, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन। रिसीव कितना हुआ था हमें यहाँ पर, 5 लाख, माइनस 333,333, वन 66666.7। इतना हमारा टैक्सेबल है। क्या है हमारा टैक्सेबल। अनकम्यूटेड पूरा लिखेंगे 15,000, 7,500 आया, 22,500। अनकम्यूटेड हो गया। अब कम्यूटेड लिखेंगे, हमारा कितना आया, टैक्सेबल लिखेंगे। एग्जाम तो हमने पहले ही माइनस कर दिया, यहाँ एग्जाम तो हमने पहले टैक्सेबल निकाले ना पहले ही, तो हमें या तो हम इसमें कर सकते हैं, यहाँ वर्किंग नोट है ये हमारा, ये कोई ऐसे वैसे पेज नहीं है, वर्किंग नोट, ये सब आपको बातें यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ जी समझ गए, वेरी गुड। क्योंकि हमारा यहाँ थोड़ा घिचपिच हो गया था इस क्वेश्चन में, पहले हमारा बहुत घिचपिच हो गया था, इसलिए हमने सोचा वी आर गुड गर्ल्स, सो हम यहाँ पर करेंगे। कम्यूटेड कैसे आया, आ गया भाई ऐसे 1 2 3 4 5। चलिए इतना आया हमारा, इससे हम प्लस करेंगे 189,167। ठीक है, अब हम निकालेंगे ग्रेजुएटी, क्योंकि हमें ग्रेजुएटी के लिए कुछ चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अब हम वहाँ तो पेज भर गया, अब इसमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन। यहाँ पर करेंगे एक्चुअल रिसीव, कितना रिसीव हुआ हमें ग्रेजुएटी, 6 लाख। मैक्सिमम लिमिट, हाँ जी भाई मैक्सिमम लिमिट कितनी है, पहले थी 10 लाख बट आफ्टर अमेंडमेंट 20 लाख हो गई। फिर क्या करते हैं, ग्रेजुएटी। थर्ड पॉइंट होता है हमारा क्या, एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीट ईयर्स। एवरेज सैलरी कैसे निकाली हमने यहाँ पर,
बेसिक पे प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन का परसेंट ऑन सेल। बेसिक पे था, इंपॉर्टेंट, कान खोलिए ध्यान से सुनिए, 3 मंथ का था ये 7 मंथ का था, टोटल मिला के कितना हुआ 10 मंथ। इसीलिए हमने ये यहाँ पर लिया क्योंकि हमें 10 मंथ प्रीसीडिंग द 10 मंथ ऑफ रिटायरमेंट से पहले की सैलरी चाहिए होती है, 10 महीने की सैलरी, वो हम यहाँ लेते हैं। मगर ऑटोमेटिकली हमें इस क्वेश्चन में 10 महीने दे रखा था क्योंकि इसने 10 महीने ही इस साल काम किया है, तो हमने यहाँ पर एज इट इज उतार लिया। बट इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने एवरेज सैलरी कैसे निकाली थी, अच्छे से कैलकुलेट करके, तो उस बात का ध्यान रखना। कभी भी बेसिक पे जो यहाँ लिखा होता है उसे ही एग्जैक्ट नहीं उतारना, हमें 10 महीने का ही लेना है। चलिए अब आगे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, डीए हमें कितना दे रखा था 100% ऑफ बेसिक पे और 40% ऑफ फॉर्मिंग पार्ट। इसका 40% करा 242,500 का 40% 97,000। हमने यहाँ लिखा, इसको डिवाइड करा 10 से, तो ये आया हमारा एवरेज सैलरी। ठीक, एवरेज सैलरी का हमें करना है हाफ। इस पॉइंट में बोला था, इस पॉइंट को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ एवरेज सैलरी 33,950 इंटू कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 24 ईयर्स। 24 करा तो कितना आया 33,950 हाफ इंटू 24, 4,07,400। ठीक, तो हमने ये यहाँ पर लिखा 407,400 क्योंकि हमें इसमें से विच एवर इज मिनिमम, सबसे कम लेना होता है। तो कौन है सबसे कम, ये, हमने इसको सर्कल कर लिया। ये अमाउंट है हमारा एग्जेम्प्ट। क्या है हमारा एग्जेम्प्ट। हमें टैक्सेबल लिखना होता है, इस कॉलम में हमें टैक्सेबल लिखना होता है, तो हम पहले लिखेंगे ग्रेजुएटी रिसीव। कितना रिसीव हुआ 6 लाख, माइनस करेंगे एग्जेम्पशन। कितना एग्जेम्पशन 4,07,400। ठीक, चलिए हमारा ये भी आ गया। अब जो लास्ट रहता है, हाँ जी लास्ट ही है, लीव सैलरी या फिर लीव एनकैशमेंट, जो भी है वो यही बच रहा है बस। हमें इसे क्या करना है, हमें देखना है 4 बातें। 4 बातें देखने के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहीं। 4 बातें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये है लीव सैलरी का या लीव एनकैशमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए नाम सुनकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही बात है। इसमें जो 4 बातें थी वो था फिक्स्ड लिमिट। फिक्स्ड लिमिट क्या है हमारी 3 लाख, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और एक्चुअल रिसीव, कितना हुआ एक्चुअल रिसीव, थोड़ा अब क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक्चुअल रिसीव हुआ है हमें यहाँ पर 2,80,000। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 10 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी थी, यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ पर ये रही एवरेज सैलरी हमारी, ये रही। क्योंकि हमारा एक ही क्वेश्चन है तो हम तो एवरेज सैलरी यूज कर सकते हैं कहीं की भी। 33,950 3
33,950। ये हमारा क्या था, वर्किंग नोट। 10 इंटू एवरेज सैलरी था कितना, 33,950 इंटू 10 करा तो हमारा ये यहाँ पर आ गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये फोर्थ पॉइंट ही है जो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है कभी कभी। फोर्थ पॉइंट बोलना चाहता है हमें कि इसकी कितनी है, कितना क्या है, आप ये देखिए 240 डेज इसने क्या लिया है, लीव। ही वॉज एंटाइटल 40 डेज फॉर एवरी ईयर्स। कंपनी ने उसे 40 दिन का लीव प्रोवाइड करा है। 40 डेज, आप 40 दिन तक छुट्टी कर सकते हैं एक साल में, ठीक। मगर गवर्नमेंट ने लिमिट कितनी फिक्स करी है, 30 डेज। विच एवर इज लेस, तो लेस क्या है, 30, तो हम 30 पे टिक करेंगे, 40 पे क्रॉस। 30 इंटू मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स चाहिए होता है। यहाँ पर उसने 24 साल 4 महीने काम करा है, तो हम क्या लेंगे 24, 24 ईयर्स, 24 लिया। 30 इंटू 24 हमारी आधी सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद हमें क्या बोलता है, उसने 420 दिन की छुट्टियां, 240 डेज उसने छुट्टियां ली है, लीव ली है उसने 240 डेज, 240 डेज। इतना हुआ हमारा। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है एवरेज सैलरी हमें कितनी दी है, 33,950, ठीक। ये जो सैलरी दी गई है हमें, ये महीने के हिसाब से दी गई है, क्योंकि हमारा यहाँ पर सब जगह क्या है, डेज में कैलकुलेशन है, तो हमें ये भी डेज में करना पड़ेगा। पर डे के हिसाब से हम इस सैलरी को डिवाइड करेंगे 30 डेज, 30 से। पर डे की सैलरी आ गई हमारी। अब चलिए हम निकालते हैं, 30 इंटू 24 आया 720, माइनस करेंगे 240 आया 480, मल्टीप्लाई करेंगे 33,950 है, डिवाइड करेंगे 30, ये आया 5,43,200। ओके, हमारा यहाँ पर आया है चारों की अमाउंट, चारों में से विच एवर इज लेस, क्या कम है, 2,80,000। हम इस क्वेश्चन में एवरेज सैलरी 280, ठीक, इसकी दे दे हमने इसे क्या, पूरा का पूरा टैक्सेबल। $42,000 प्लस 189167 प्लस 92,600 प्लस 2,80,000, ये आया है 11,46,767। ओके, डन, थैंक यू। बट आपको कोई भी डाउट पूछना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियोस।